नमः संस्कृताय। संस्कृत शाला में आप सभी का अभिनंदन है। आइए आज वर्णों के उच्चारण स्थान के पश्चात वर्णों के प्रयत्न के बारे में जानते हैं। यत्न दो प्रकार के होते हैं। वर्णों के प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास, श्रम। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमें उच्चारण करने से पूर्व, उच्चारण करने से पहले थोड़ा जो प्रयत्न हमारी प्राणवायु को करना पड़ता है, उस प्रयत्न को दो भागों में बांटा गया है। महर्षि पाणिनि जी ने यह कहा है कि यत्नोद्विधा, यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर का अर्थ स्पष्ट है। आभ्यंतर का अर्थ है अभिजमा अंतर, अंदर से, अंदर का प्रयत्न होता है। प्रत्येक वर्ण का अंदर का प्रयत्न होता है, एक बाह्य का प्रयत्न, बाहर का प्रयत्न होता है। अब अंदर का प्रयत्न क्या होता है, आइए आज आभ्यंतर प्रयत्नों के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले है स्पृष्ट। स्पृष्ट प्रयत्न है, 5 भेद किए हैं महर्षि पाणिनि जी आभ्यंतर प्रयत्न के। स्पृष्ट प्रयत्न, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न, ईषद विवृत प्रयत्न, विवृत प्रयत्न और समृद्ध प्रयत्न। अब स्पृष्ट प्रयत्न कौन कौन से वर्णों का होता है, आइए जानते हैं। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम, स्पष्ट है बिल्कुल। स्पृष्ट प्रयत्न होता है स्पर्शों का। स्पर्श कौन से व्यंजन होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसलिए इनका अभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट प्रयत्न, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुख के अनेक अंगों के साथ स्पर्श करके प्राणवायु बाहर निकलती है। क्योंकि स्पर्श करके निकलती है, इसलिए स्पृष्ट इनका अभ्यंतर प्रयत्न होगा स्पृष्ट। आगे देखते हैं ईषद स्पृष्ट। ईषद का अर्थ होता है थोड़ा, ईषद का अर्थ होता है थोड़ा, और स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना, यानी कि जब थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। ईषद स्पृष्ट, ईषद करता है थोड़ा, स्पृष्ट करता है स्पर्श। जब प्राणवायु, जब हमारे मुख के भीतरी भाग, भीतरी अंग थोड़ा स्पर्श करे एक दूसरे के साथ और प्राणवायु बाहर निकलती है, तब ईषद स्पृष्ट जिन व्यंजनों का होता है उनको ईषद स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। वो 4 हैं, य, र, ल और व। इनको बोलने में थोड़ा स्पर्श करते हैं, इनको बोलने में, स्पृष्ट व्यंजनों को बोलने में ज्यादा स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको स्पृष्ट प्रयत्न कहा गया है। और इनका अभ्यंतर प्रयत्न होगा य, र, ल, व का ईषद स्पृष्ट। ईषद करता है थोड़ा, स्पृष्ट करता है स्पर्श। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं ईषद विवृत। विवृत, विवृत शब्द का अर्थ है विवर। हमारे कंठ का जो विवर है, हमारे कंठ का जो आकार है, अंदर का आकार है, उस विवर, उसको कहते हैं विवृत। विवृत का अर्थ है ईषद विवृत, थोड़ा सा विवृत, थोड़ा सा उल्टा है हमारा गला। अंदर का जो गले का विवर है, गले का जो सुराग है, गले का जो आकार है अंदर का, उसको विवर बोलते हैं। उस वह विवर जो है वो थोड़ा उल्टा है। ईषद विवृतम ऊष्मणाम, जैसे कि सूत्र में स्पष्ट है, ईषद विवृतम ऊष्मणाम, यानी कि ऊष्म व्यंजनों का अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होता है। अब देखिए श, श, स और ह, ऊष्मणाम जो ऊष्म व्यंजन है, याद रखिएगा ऊष्म व्यंजनों का ईषद विवृत। उसके बाद चलते हैं विवृत। विवृत का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है, विवर। जब हमारा विवर, मुख का विवर जो है, मुख का जो अंदर का कंठ का जो आकार है वो बराबर मात्रा में खुलता है, और जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है उनको उच्चारण करने से पहले हमारे कंठ को ये प्रयत्न करना पड़ता है, आभ्यंतर प्रयत्न करना पड़ता है। तो सूत्र है विवृतम स्वराणाम। जितने भी स्वर हैं, स्वर अ से लेकर औ तक, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इन स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है,
विवृत, यानी कि इनको बोलकर आप देख सकते हैं। जैसे अ, आ बराबर मात्रा में हमारे कंठ का विवर्त मिलता है, इसलिए इनका अभ्यंतर प्रयत्न होगा विवृत, विवृतम स्वराणाम। पांचवा भेद किया है महर्षि पाणिनि जी ने, समवृत्त। समवृत्त, वृत्त करता है गोलाकार और सम करता है समान, तो समवृत्त समान, ये अलग से क्यों भेद किया गया है आइए समझते हैं। तो महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र दिया है ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समवृतम। जब ह्रस्व अ का, जब ह्रस्व अ का ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे, ह्रस्वस्य अवर्णस्य दो शब्दों के मिल से बना है, ह्रस्वस्य जमा अवर्णस्य, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समवृतम। जब अ का प्रयोग, ह्रस्व अ का प्रयोग करते हैं, प्रयोग की दशा में जब अ का प्रयोग होता है, तब उस वर्ण का, अवर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न समवृत्त होगा जब हम उसका प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग से समझिएगा, ये प्रयोगी शब्द दिया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सिर्फ केवल प्रयोग की दशा में अ का अभ्यंतर प्रयत्न समवृत्त होगा, अन्यथा विवृत होगा। अब प्रयोग कैसे होता है? अब जैसे हम राम है लिखते हैं, राम, अब इसमें राम है शब्द का प्रयोग हमने विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में कर दिया, तो इसमें अ आ गया है। यानी कि जब वाक्य बनाते वक्त, वाक्य बनाते समय, संस्कृत में वाक्य निर्माण करते समय या हिंदी में वाक्य निर्माण करते समय, जब हम अ का प्रयोग किसी शब्द के साथ कर देते हैं, तब वहां पर उसका अभ्यंतर प्रयत्न अ होगा। और जब हम संधि इत्यादि कार्य करते हैं, तब अ का प्रक्रिया, उसको बोलते हैं प्रक्रिया दशा। जब हम प्रक्रिया दशा में अ का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर उसका अभ्यंतर प्रयत्न जो होगा वो होगा विवृत। तो आप सबकी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने यत्न पढ़े हैं, और आपको अगर ये पाठ समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा। और अग्रिम पाठ का जो हम पढ़े हैं बाह्य प्रयत्न, उसका इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।